ना तो हमने ना आपने, आप सारे काटे हुए और नजर घुमाओगे तो कोई दूसरी पार्टी का नहीं, सारे एक ही पार्टी के हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक वर्मा जी से भी निवेदन करेंगे कि वो आए और जोरदार तालियों से अशोक वर्मा जी का स्वागत करेंगे। जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं पूछने पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी का और पूरी जननायक जनता पार्टी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जैसे चौधरी भागीराम जी ने चौधरी देवीलाल की विचारधारा को और मजबूती देने के लिए जननायक जनता पार्टी को और ताकत दी है, आप सब ने भी आज यहाँ एकत्रित होकर उनकी उस ताकत को बढ़ाने का भी काम किया और पार्टी के अंदर अपना विश्वास जताया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ, धन्यवादी। और एक चीज अभी चौधरी भागीराम जी कह रहे थे कि मैं नया नया आया हूं, ना तो हमने ना आपने, आप सारे काटे हुए हैं और नजर घुमाओगे तो कोई दूसरी पार्टी का नहीं, सारे एक ही पार्टी के हैं और एक ही सोच के हैं। जो सोच जनता दल, लोक दल, दम की पा, समता, वो चौधरी देवीलाल के कमेरे को मजबूत करने की सोच थी। रास्ते जरूर अलग अलग समय पर अलग हुए मगर सोच विचार एक ही रही। जैसा चौधरी देवीलाल जी ने कहा था, लोकराज से लोकराज चलता है, कि कमेरे को उस अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को ताकत दी जाए। और मेरे लिए खुशी है कि ये आप सबका विश्वास था कि 11 महीने में हमने संगठन को इस ऊंचाई पर पहुंचाया कि हम 10 विधायक विधानसभा में जिता कर लेकर सरकार का हिस्सा बने और उस सरकार में रहकर कमेरे को कैसे ताकत दी जाए उसके ऊपर काम किया जाए। अभी मेरे पास पर्ची आई, सारी कौशल रोजगार निगम की थी। आज से साल पहले कोई सोचता था कि गरीब के पास भी ये ताकत रहेगी, वो डीसी रेट लग जाए, ठेकेदारी प्रथा पे लग जाए। मुझे वो दौर भी याद है जब मैं सांसद था तो ये कहा जाता था जी ठेकेदार 1 महीने की तनख्वाह रोक लेता है, 2 महीने की तनख्वाह रोक लेता है और फिर नौकरी देता है। मगर आज कौशल रोजगार के माध्यम से हमने प्रबंध जरूर कर दिया, दिक्कतें जरूर आई मगर जिसके परिवार की आय सबसे कम है, आज रोजगार की जिस परिवार को जरूरत है आज उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और मुझे भी खुशी होती है कि पहले जिसके घर में 50,000 सालाना आय भी नहीं है आज उसको हम रोजगार का अवसर दे रहे, फिर लाख वाले को दे रहे, फिर 1.5 लाख वाले को दे रहे, फिर 180 वाले को दे रहे। और जब 180 से ऊपर हो जाएगी फिर उनके परिवारों में भी रोजगार के अवसर दिए जाए। साथियों, बड़े बड़े बदलाव करें और आगे भी करेंगे। आज आयुष्मान कार्ड बन रहे, जिस भी परिवार की आय 1,80,000 से नीचे आज वो आयुष्मान का लाभार्थी है। और मतलब ये है कि उसके परिवार में किसी को कोई इमरजेंसी आ जाए मेडिकल तो पूरे देश भर में 5 लाख तक का उसका इलाज मुफ्त है। इसका लाभ गरीब को मिले। मैंने पीछे रैली वाले दिन भी कहा था, आज भी कह देता और कोशिश करूंगा 1 जनवरी से इसकी शुरुआत कर दे। राशन कार्ड की समस्या बहुत है। 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के ऊपर राशन कार्ड बनाए जाते हैं और गांव में जिसके पास 2 गाड़ी है उसका पीला राशन कार्ड है और जिसको जरूरत है, जिसके परिवार के 1 लाख भी आय नहीं है उसके पास हरा राशन कार्ड है। और गांव में चले जाओ तो उस गरीब आदमी की इच्छा ये रहती है कि मेरा राशन कार्ड बन जाए।
और ये विश्वास दिलाता हूं कि 1 जनवरी से पहले कानूनी तौर पे भी प्रावधान कर दिया है और इसको प्रदेश में लागू कर देंगे कि जिसके परिवार की आय वेरीफाइड 180 से नीचे है उसका पीला राशन कार्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, उसको और कहीं दफ्तर में जाने की जरूरत। और एक ऐसी समस्या और थी और मैं तो 3 साल तो लग गए, इससे बड़ा पीड़ित भी था। किसी को कोई बैंक में लोन लेने के लिए कोई अपने डॉक्यूमेंट साथ लगाने के लिए फर्ज चाहिए होती थी, तो फर्ज का क्या सिस्टम बना हुआ है, पहले प्रिंट करोगे, फिर पटवारी को ढूंढोगे, फिर पटवारी जी बोलोगे, फिर वो मोड़ मारने के भी पीछे मांगेगा नहीं मांगेगा, और फिर माथा देख के टीका कटता है, कोई 200 में कट जाएगा तो कोई 2000 में कट जाएगा। सच्चाई है तब। अब एक चीज मैं जरूर कहूं, इस चीज का भी हमने समाधान निकाल दिया और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने 3 करोड़ रुपए खर्चा तो सरकार का लगा, सॉफ्टवेयर ले लिया और अब आपकी जो फर्ज निकलेगी कंप्यूटर पे उस पे किसी की डबल स्टैंपिंग की जरूरत नहीं, उस पे QR कोड आ जाएगा और QR कोड के साथ किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट के ऊपर वो पूरा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के तौर पे आप इस्तेमाल कर, और फिर 1-2 दिन धक्के काटने की जरूरत नहीं, जिस समय निकालोगे उसी समय से वो एक कानूनी वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर, जायज डॉक्यूमेंट के तौर पर देखा जाए। कई बदलाव ऐसे अच्छे भी थे। किसान को खाते में पैसे देने की बात, किसान के खाते में पैसे देने की बात आई तो आड़ती भाइयों ने क्या कहा कि आड़ती मर जाएंगे। 2 साल हो गए किसान के खाते में पैसे देते, कोई मंडी का एक आड़ती मरा। आप खुद बताओ, पहले तो किसान जाया करता था आड़ती के पीछे क्या करता था, मेरे पैसे दे दे, तो ये बात कही जाती थी कि DFSC ने अभी बिल नहीं काटे, 15 दिन बाद आ जाना, और फिर 28-29 तारीख को किसान जाता तो कहता था अगले महीने आ जाइए कि 1 महीने का ब्याज और बढ़ जाए। आज तो किसान के खाते में पैसे आते हैं और चेक काट के किसान आड़ती को दे के आता है। आज तो आड़ती आपके पीछे आते होंगे, पीछे आके तो दे दिए। इस बदलाव में बड़ा नफा नुकसान था। ये हमारे प्रधान जी कहाँ गए, शर्मा जी रानिया वाले, विधायक बैठे जी ना, विधायक जी तो छोटो आड़ती मोटो आड़ती पीछे कट्ठे बैठे हैं। ये रहे, मुझे याद है सबसे पहली एसोसिएशन सिरसा की ये लाए थे कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी, बंद हुई नहीं हुई, मजबूती हुई। मगर आज खुशी होती है, जीरी के अभी दे के हटे 12,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के खाते में 72 घंटे के अंदर दिया, और किसान के मोबाइल पे मैसेज आया इतने लाख इतने हजार रुपए खाते में आ गए। आज सशक्त कौन बना, किसान बना। ये धीरे धीरे 3 साल में प्रयास करें और आपको इसका लाभ दिख रहा है, और मैं तो चाहूंगा हम करते रहेंगे। ऐसी समस्या मेरे आगे आती रहेगी और उसका निपटारा जितना मेरे दम में होगा उतना तो मैं करके आपके भले के लिए लगाने का। पर अब संगठन की ओर की बात करें तो संगठन को मजबूत करने का काम आपने करना है, और संगठन मजबूत कैसे होगा, जैसे भागीराम जी ने कहा, एक आदमी हर रोज हमें छूना है। हम अगर एक आदमी को हर रोज छुएंगे, आज तो 500 से ज्यादा दिन पड़े हैं विधानसभा चुनाव में, 400 से ज्यादा दिन पड़े हैं लोकसभा चुनाव में। आज एक आदमी 400 आदमी तो छू दोगे, और 400 को छूकर पार्टी का प्रचार करोगे तो अपने आप जब 11 महीने में हम 10 बना सकते हैं, तो फिर इस मेहनत से पार्टी को और नए मुकाम पर हम सब मिलकर पहुंचा सकते हैं। पर साथियों, उसके लिए मशक्कत मेहनत करनी पड़ेगी। तो लोग आज से 2 महीने पहले कहा करते थे कि जननायक जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। क्या करते थे कि क्या करते थे? 9 तारीख के बाद किसी की स्टेटमेंट सुनी? कोई एक आदमी बोला भिवाड़ी के बाद की पार्टी खत्म हो जाएगी? क्योंकि आपकी मेहनत ने
ये मैसेज पूरे प्रदेश और देश में भेज दिया कि अगर चौधरी देवीलाल का संगठन मजबूती के साथ काम करेगा तो फिर खत्म नहीं, वो प्रदेश में बड़े बदलाव लाने का भी हिस्सेदार है।